घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योत जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योत जलाएंगे। सो वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस ऑनलाइन कोचिंग। मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमने जो एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दाब, तो उसमें बहुत सी बातें हम जान चुके हैं, जैसे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने प्रकार का होता है। तो वहां पर हमने जाना कि भाई फोर्स दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तो दो प्रकार के फोर्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स और एक होता है मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को कहा जाता है घर्षण बल। क्या कहा जाता है? घर्षण बल। और मस्कुलर फोर्स को कहा जाता है मांसपेशीय बल। फिर हमने जाना कि भाई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो भी बहुत प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। तो जब हम कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि संपर्कीय बल की जब बात कर रहे थे, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितने प्रकार के होते हैं वो आज आपके सामने है, एक लिस्ट बनी हुई है। तो फोर्स के बारे में जाना, नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जाना। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स के बारे में जाना। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितने प्रकार का होता है? मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आपको कोई नहीं पूछेगा कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कोई नहीं पूछने वाला। सीधा यहां पर पूछा जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन कौन से हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टैटिक फोर्स क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। तो आपके सामने जैसे कि अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल की बात करूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक होता है जिसको स्थैतिक घर्षण बल भी कहा जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है जिसको सीमांत घर्षण बल भी कहा जाता है। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है जिसको गतिक घर्षण बल कहा जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसको लॉटनिक घर्षण बल कहा जाता है। और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जिसको सर्पी बल कहा जाता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगभग सेम होते हैं। इनको डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक प्रकार से सेम ही होते हैं। 1 सेकेंड। जी, तो ये जो है इनको स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, इनको काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं एंड इनको डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहला क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जिसको स्थैतिक बल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, क्योंकि अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स को डीपली खोल रहा हूं, अगर पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स से पहले मुझे फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो फोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उसको फ्रिक्शनल फोर्स, उसको फोर्स कहा जाता है। और फ्रिक्शनल फोर्स की बात आए तो उससे पहले हमें कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी फोर्स को यूज करने के लिए, फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए, जब हमें किसी चीज को छूना पड़े
तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। जब छूना ना पड़े तो उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। अब कांटेक्ट फोर्स में आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होता है? जब कभी भी दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स उत्पन्न होता है फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। और फ्रिक्शनल फोर्स में स्टैटिक फोर्स भी है और ये भी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है वो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। जैसे कि कोई एक सरफेस है, कोई एक बॉडी है, तो उस बॉडी के ऊपर जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करना चाहती है, मोशन, अगर वो मोशन करने की कोशिश कर रही है तो उसके मोशन को रोका जाता है उस सरफेस के द्वारा, उस दूसरी बॉडी के द्वारा, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स। माफ कीजिएगा, यहां पर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जानते हैं, फिर फोर्स कितने प्रकार का होता है, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। तो हमने कांटेक्ट फोर्स के बारे में जाना कि भाई कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। फिर हमने कांटेक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स, वो जाना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है वो जाना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना चाहती है, मोशन करना चाहती है या फिर गति करना चाहती है, लेकिन उसकी गति को रोका जाता है किसके द्वारा? जिस वस्तु के ऊपर वो मूव करना चाहती है, उसके द्वारा उसको रोका जाता है। तो जब रोका जाता है तो जो फोर्स उनके बीच में उत्पन्न होता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। तो यहां पर जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की अगर बात आती है, मतलब कि जब एक सरफेस है, मान लीजिए ये क्या है, एक सरफेस है मान लीजिए, है ना, और इसके ऊपर मान लीजिए एक बॉल है, उस बॉल को हम छोड़ते हैं। अगर बॉल को हमने ऊपर की साइड छोड़ा है, मतलब कि ये जो लेवल है, इसका स्तर है, वो मान लीजिए यहां से लेकर 5 फीट है और ये जो है 0 फीट पर आ जाते हैं हम। तो अगर हमने इसको 5 फीट 4 फीट कहीं पर भी छोड़ा है तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो नीचे सरफेस है ये इसको रोकने की कोशिश करती है, रजिस्ट करती है, इसको प्रतिरोध करती है इसका। तो इनके बीच में जो फोर्स बनता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। जैसे कि मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हम पृथ्वी के ऊपर किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये मूव कर रहा है। ये मूव क्यों करता है? क्योंकि नीचे जो सरफेस है उसके बीच और इस व्यक्ति के जो पैर हैं इनके बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है। जब फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाता है तो हम मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कहीं पर आपका फर्श है, वहां पर अगर वाटर पड़ा है, वहां पर अगर पानी पड़ा है, तो वहां पर आपसे कहा जाता है कि बेटा वहां पर मत चल वरना गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लगभग 0 हो चुका है, क्योंकि वो स्मूथ है। एंड जहां पर कोई भी सरफेस स्मूथ है वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता, और जब फ्रिक्शन नहीं है, जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो फिर आप गिर जाते हो, आप मूव नहीं कर पाओगे। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको गिरने से रोकता है। ओके, तो इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन यहां पर बात आई थी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए यहां पर एक नाम लिखा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, स्टॉप हो चुका हुआ। ये तो एक इसका मतलब है, स्टॉप्ड, है ना, रुका हुआ। अब जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब एक व्यक्ति या एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पर एक फुटबॉल ले लेता हूं, है ना, एक फुटबॉल है और ये क्या है? ग्राउंड है, मान लीजिए ग्राउंड। ओके, अब इसके ऊपर एक फुटबॉल है, ये मान लीजिए एक फुटबॉल है। अब एक बच्चे ने इस फुटबॉल को फेंका यहां पर, तो ये फुटबॉल यहां पर पड़ी है, ये एक बच्चा आया जिसने इसको लात मारी। अब इसको लात मारने से पहले
इसको लात मारने से पहले ये फुटबॉल इस जगह पर रुकी हुई थी। अभी क्यों रुकी? क्योंकि इस बॉल और इस ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, तो ये जो ग्राउंड है इसने इस फुटबॉल के ऑपोजिट में एक फोर्स सेट किया है। इस ग्राउंड ने इस फुटबॉल के ऑपोजिट में, मतलब कि विपरीत एक फोर्स सेट किया है, एक फोर्स को सेट किया है। उस फोर्स को स्टैटिक फोर्स कहा जाता है। अब क्यों? क्योंकि अभी तक इस फुटबॉल ने अपना मूवमेंट शुरू नहीं किया है। ये फुटबॉल अभी तक वही की वही है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो मैं इंग्लिश में आपको लिखवा रहा हूं और फिर मैं आपको यहीं पर लिखवा दूंगा। तो ये लिख दीजिएगा कि क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। द ऑपोजिट फोर्स, द ऑपोजिट फोर्स, द ऑपोजिट फोर्स exerted by an object या a surface, the opposite force exerted by a surface against the body which trying to move over the surface, थोड़ा हैंड राइटिंग के बारे में मत सोचना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है इसके ऊपर हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। तो द ऑपोजिट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस अगेंस्ट द बॉडी विच ट्राइंग टू मूव ओवर द सरफेस बट मोशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट। मोशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट। मोशन का मतलब होता है गति। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो सुनना कि किसी सरफेस द्वारा, किसी फर्श द्वारा लगाया गया वो विपरीत बल, किसी फर्श द्वारा लगाया गया वो विपरीत बल जो कि किसी वस्तु के विरोध में लगाया गया है और यहां पर गति अभी तक शुरू नहीं हुई है, उस बल को स्थैतिक बल कहा जाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पर अभी आपको बता चुका हूं कि जैसे कि ये है एक ग्राउंड है, यहां पर एक फुटबॉल पड़ी है, तो ये फुटबॉल यहां पर रुकी हुई है, ये फुटबॉल यहां पर रुकी हुई है। और ये क्यों रुकी हुई है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, क्योंकि ये जो ग्राउंड है इसने इस फुटबॉल के ऑपोजिट में एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेट किया है कि भाई तू मेरे ऊपर मूव नहीं हो सकती। लेकिन जब कोई बच्चा इसके ऊपर लात मारता है देन ये मूवमेंट शुरू करता है, क्योंकि इस बच्चे ने जो लात मारी उस समय जो फोर्स था वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा था। अब जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स उस फुटबॉल के ऊपर आया तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को भी हारना पड़ा और ये फुटबॉल यहां से मूव करना शुरू हो गई। ओके, तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। अब आइए, अगर आपको यह चीज अभी तक समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरी वस्तु पर, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर मूवमेंट करना चाहती है लेकिन अभी तक मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है और वो ऑब्जेक्ट वहां पर रुकी हुई है। तो वो क्यों रुकी है? क्योंकि उस सामने वाली बॉडी ने जिसके ऊपर वो मूवमेंट करना चाहता है उसने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है, उसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरा जो हमारा था लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसको कहा जाता है सीमांत घर्षण बल। अब यहां पर एक नाम आ गया लिमिट। जैसे कि आप कोई भी सिम यूज कर रहे हो,
उसका हर महीने आप 400-500 रुपए का उसका रिचार्ज होता है। तो उसमें आपको एक चीज पहले से बोली जाती है कि आप रोजाना 1.5 GB इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेट, है ना। तो वो क्या है, आपके लिए एक लिमिट है कि भाई एक फिक्स है, फिक्स। और अगर वहीं पर एक नाम आ जाए अनलिमिटेड, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, 1.5 करो, 6 करो, कितना भी करो, है ना। तो मतलब कि लिमिट का मतलब है कोई ना कोई एक संख्या होगी, है ना। तो अब यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की हमने बात की। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स में क्या था, जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर मूवमेंट करने की कोशिश करती होती है लेकिन वो मूवमेंट ना कर पाए क्योंकि उसको रोका गया है। अब जब किसी बच्चे ने इसके ऊपर फोर्स मारा या फिर किसी बच्चे ने इसके ऊपर लात मारी या फिर कोई एक और फोर्स, कुछ भी, कहीं से भी वो फोर्स उसको मिल गया, किसको, उस बॉडी को, यहां पर मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल को। तो जब इसने मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक इसने मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया वहां तक तो था स्टैटिक फोर्स, और जब इसने मूवमेंट शुरू किया, यानी कि जिस वक्त इसने मूवमेंट स्टार्ट किया, मोशन स्टार्ट किया, उस समय स्टैटिक फोर्स कितना था, क्योंकि स्टैटिक फोर्स भी चेंज होता रहता है। ओके, तो जब इस ग्राउंड पर फुटबॉल ने अपना मूवमेंट शुरू किया, मोशन स्टार्ट किया, उस समय ग्राउंड के द्वारा इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना स्टैटिक फोर्स लगाया गया था, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। ध्यान रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय एन सरफेस और ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट और सरफेस which is trying to move over the surface. That frictional force is known as limiting frictional force. मैं एक बार फिर से बोलता हूं, लिख दीजिएगा, limiting frictional force is that frictional force which is exerted by any surface against the body or object which is trying to move over the surface. The maximum static force here is known as limiting frictional force. Okay, लिख दीजिएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं, कौन सा था, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक और ऑब्जेक्ट जो था ना फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तीसरा, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इसको लॉटनिक फ्रिक्शनल लॉटनिक घर्षण बल कहा जाता है, लॉटनिक घर्षण बल कहा जाता है ना, लॉटनिक, याद रखना, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो यहां पर एक नाम आ गया, रोलिंग, रोल। अब रोलिंग से हमें सीधी एक ही चीज याद आती है, फुटबॉल या फिर कोई भी ऐसी चीज जो गोल हो, क्योंकि रोल मोस्टली वो ही चीजें होती है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज है, वो एक दूसरे के ऊपर रोल हो रही है, घूम रही है। जैसे कि यहां पर मैं अगर बात ये करता हूं, क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, मैं पहले से बोल रहा हूं ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर मून चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी भी घूम रही है और मून भी घूम रहा है, ओके, लेकिन यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहां पर ये हमारी बात नहीं है। लेकिन मेरा समझाने का मतलब यह है कि रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रोल हो रही है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रोल हो रही है। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, बॉल बीरिंग, बॉल बेरिंग कहते हैं इसको, मोस्टली हम इसको बेरिंग ही कहते हैं। तो बॉल बेरिंग, बॉल का मतलब होता है बॉल होती है जो, और इसको कहते हैं बेरिंग। तो मेरे पास एक है, ये चेक कर सकते हैं आप, अगर आपको ना दिखे तो मैं आपको बताता हूं, ये देखिएगा, ये है। तो इस प्रकार का जो बॉल बेरिंग होता है वो मोस्टली कहां होता है, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, या आजकल बहुत सी ऐसी मशीन्स आती हैं, उनके अंदर ये बॉल बेरिंग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो बीच वाला जो ये है लोहे का बना हुआ, ये भी घूमता है, एंड इसके चारों ओर, इसके
चारों ओर ये जो बेरिंग्स हैं, ये जो बोल्स हैं, ये बोल्स भी घूमती हैं, ये बोल्स भी इसके चारों ओर घूमती है, तो इनके बीच में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। उस फोर्स को रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये जो बोल्स हैं ये इस लोहे का जो ये बीच में बना हुआ इसके चारों ओर घूमती है और ये इसके चारों ओर घूमता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, रोलिंग कर रहे हैं। तो इस फोर्स को रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है कि भाई एक दूसरे के ऊपर रोल करना। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधा यही लिखना है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रोलिंग ओवर ईच अदर दैट फोर्स इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए, इसमें आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। चौथा हम बात करते हैं स्लाइडिंग। क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स या फिर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स या फिर डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। इनका नाम तीन है ना, याद रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स या फिर डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये क्या होता है, जैसे कि यहां पर नाम से ही पता चल रहा है स्लाइडिंग, यानी कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना। अब जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जो हम सिंपल भाषा में कहते हैं फिसल पट्टी, क्या कहते हैं उसको? फिसल पट्टी। फिसल पट्टी होती है जो इस प्रकार से होती है, ऐसे ऐसे एक फिसल पट्टी होती है। एक बच्चा यहां पर आता है, ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद वो यहां पर बैठकर उसके ऊपर आराम से बैठ जाता है एंड देन पीछे जो भी उसने होल्ड किया हुआ उसको छोड़ देता है, और जैसे ही वो होल्डिंग को छोड़ता है यानी वो बच्चा इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करता हुआ नीचे आता है। यहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है, क्योंकि ये बच्चा, इस बच्चे की जो बॉडी है वो इस स्लाइड के ऊपर, इस पट्टी के ऊपर क्या करती है? एक फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न करती है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है, ध्यान रखना। ओके, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है, दैट फोर्स इज नॉन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि ये हाथ मेरे दूसरे हाथ पर, ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं? स्लाइड हो रहे हैं। यहां पर एक स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो एक बार फिर से हम इनके बारे में आपको मैं शॉर्टकट लिए बता देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ? जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर मूवमेंट करना चाहती है, मोशन को स्टार्ट करना चाहती है, गति करना चाहती है, तो एक वक्त वहां पर ऐसा होता है जब वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रुकी हुई होती है। वो क्यों रुकती है? क्योंकि सामने वाले जो सरफेस है, जो ऑब्जेक्ट है, उसने उसको रोक कर रखा है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सामने वाली बॉडी ने उसके ऊपर एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया हुआ है। उस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन रुका हुआ है। तो उस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को ही, उस फोर्स को ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। एंड देन जब वो बॉडी, जैसे कि मैंने फुटबॉल के बारे में आपको बताया था, वो फुटबॉल जब उस ग्राउंड के ऊपर मूवमेंट करना स्टार्ट करती है तो उस वक्त कितना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। इसी के बाद है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने आपको बताया जब रोल होता है एक बॉडी दूसरे बॉडी पर और वो बॉडी इस बॉडी पर रोल करती है, बॉल बेरिंग के जैसे, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई बॉल बेरिंग में कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स या फिर डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है? डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या होते हैं? जब कभी भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर या फिर दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर स्लाइड करते हैं, उस फ्रिक्शन, वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। ओके, तो ये था आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे। तो इतने वक्त से हमारी कोचिंग बंद थी, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कुछ काम था इसलिए।
एंड आप सपोर्ट कीजिए हमारे। तो मिलते हैं आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।